बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हस्ब मामूल एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बर मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें और आपका साथ भी हमें दरकार है। हस्ब मामूल इलेक्शन पे बात हो रही है। इलेक्शन 2024 के हवाले से कुछ बेयकीनी किसी कैफियत अब एक मरतबा फिर पैदा हो चुकी है। सेनेट में करारदाद पेश की जाने के बाद और उसके बाद की सूरत हाल को देखते हुए एक तरफ तो आहिस्ता आहिस्ता जो मुख्तलिफ सियासी जमातें जिस तरह JUF की जानब से पहले कहा गया कि हालात संगीनी की अख्तियार करते जा रहे हैं, दहशत गर्दी है, मौसम सर्द हो रहा है तो इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। इसके अलावा सेनेट में करारदाद पेश हुई। अब देखना ये है कि होता क्या है। अच्छा, अब अगर इलेक्शन होते हैं तो मुल्क की इस वक्त दो बड़ी जो सियासी जमातें जिन्हें आप कह सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून का आपस में मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी भी कहीं है लेकिन सिंध की हद तक कह सकते हैं, लेकिन मुल्क गिर जो मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून का होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो काफ़ी मुश्किलात हैं चूँकि बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। आपकी टिकटों के हवाले से भी चूँकि मशावरत के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी, बैरिस्टर गौहर को जाकर इमरान खान से परमिशन करें, उसके बाद फाइनल डिसाइड करें। 700 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं उनकी नेशनल असम्बली के, उनके टिकटों का फैसला होना है। लेकिन मुस्लिम नून के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है कि टिकट किसे दिए जाएं। चूँकि रजीम चेंज में जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो छोड़ कर आए थे, मुस्लिम नून का साथ दिया था, PDM का साथ दिया था, उनसे वादा किया गया था कि आपको टिकट्स दिए जाएंगे, मुस्लिम नून का टिकट दिया जाएगा। अब जो वहाँ पर जो उन हलकों में जो मुस्लिम नून के जो रहनुमा हैं, जो अरसा दराज से मुस्लिम नून के साथ इंटैक्ट हैं, उनका क्या बनेगा। इस हवाले से मुस्लिम नून में काफ़ी परेशानी लाहक है क़यादत को और टिकटों का फैसला हो नहीं रहा। और कुछ हलकों में जहाँ पे हुआ है तो वहाँ पर जो हैवी वेट उम्मीदवार हैं मुस्लिम नून के, वो टिकट से महरूम रह गए। इस पर चूँकि नवीद सदी साहब ने बड़ी दिलचस्प यहाँ पे एक तबसरा भी किया था और उस पर उनके पास बड़ा ज़बरदस्त डाटा है, वो उनसे हम पूछेंगे। नवीद सदी साहब, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है मुस्लिम नून को टिकट्स के हवाले से कि क्या अभी रावलपिंडी डिवीजन की बात कर रहे हैं, पहले अनाउंस करने के बाद एकदम से जब रद्द अमल आया तो उसको फिर ट्वीट आ गया मरियम औरंगज़ेब का कि अभी तक फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा लाहौर की बात अगर करें तो लाहौर में भी काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। क्या मुश्किलात होंगी, कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका टिकट खतरे में है? देखिए, नून लीग एक तो फैमिली के अंदर से बहुत से मसाइल हैं। दूसरा ये है कि यानी एक शहबाज शरीफ और हमज़ा को पंजाब से निकाल के वो वफाक में भेजना चाह रहे हैं, वहाँ मरियम आना चाह रही है, अपनी टीम के साथ वो उतरना चाह रही है। एक सबसे पहले घर में मसला है। दूसरा ये है कि फैसलाबाद, लाहौर, मतलब जो बड़े गुजरांवाला समेत कई यानी सरगोदा और फिर आपका जनूबी पंजाब में जो तहरीक इंसाफ के लोग थे ना, 22 मेंबर थे, आपको पता है, जो नाराज़ थे। जी जी। अब वो चले गए थे, शहबाज शरीफ की हुकूमत बना दी उन्होंने, तो उन्होंने डील की थी। उसमें कहा जा रहा है इस्टबलिशमेंट के लोग भी थे, मौलाना फजल रहमान थे, ख्वाजा साद रफ़ीक, इसी तरह ख्वाजा आसफ समेत बड़े तगड़े लोग थे और उन्होंने ये उनको गारंटी दी थी कि आपको टिकट मिलेगा। नून लीग के टिकट लोग ऑलरेडी वहाँ पर जो नवे 1-1 लाख वोट लेकर बैठे हुए थे, वो अब नाराज़ हैं कि जी अब 5 साल पहले हमने धक्के खाए हैं, आप वो लोग जो हमसे जीत गए, पार्टी में भी 16 माह उन्होंने वो किया और उसके बाद टिकट भी वो ले गए। तो ये मुश्किलात आ रही हैं नून लीग। आल्दो कि उन्होंने कोशिश की है, लेकिन मैं आपको सीधा बता दूं, लाहौर में सिर्फ क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ, हमज़ा, मरियम, अता ताड़र, इनको एडजस्ट किया जा रहा है। वहाँ पर जो कुर्बानी दे रहे हैं अयाज सादक, वहाँ पर अली परवेज़ मलिक रियाज जो हैं वो NA 117 के हैं, मैर इश्तियाक, राना मशहूद, मियाँ मरगूब, फ़हीद आलम खान, नसीर भुट्टा। फिर फैसलाबाद में आ जाए तलाल चौधरी, राना अफजल साहब के साहबजादे हैं जो कि ये जो शाहिद अकबर अब्बासी साहब के वज़ीर भी रह चुके हैं जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो अब वो वहाँ पर है। फिर इसी तरह जो है वो रावलपिंडी चकवाल में भी ये पोजीशन बनी हुई है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ कि यहाँ पर एक तो यह है कि जो वो करीबी लोग हैं, यानी जेलम की बात करें, चौधरी फ़र्क अल्ताफ़ हुसैन है। अब ये NA 61 में या 60 जिस भी उधर को उतारते हैं, जो जीत हारने वाला शख्स है नून लीग का, वो 90,000 से ज़ायद उसने वोट लिए हैं। ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो PTI में चले गए, वहाँ से जीत के चले गए, अब वो नून लीग में चले गए। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि उनके लिए बड़े वाजे कर दिया गया कि उनको उतारा जाएगा मैदान में, उनके लिए उनके साथ गारंटी है, लिखा हुआ है कहीं। फिर इसी तरह आप चलते रहे मुल्तान में, तो वहाँ पर भी 151 में अहमद हुसैन देर हैं मुल्तान से, ये PTI से नून लीग में गए, इनके लिए टिकट कंफर्म है, वहाँ पर नून लीग के भाग गए, बगावत कर रहे हैं। फिर इसी तरह जो है वो जो बासित बुखारी हैं मुजफ्फरगढ़ से, फिर इसी तरह लंबी एक लिस्ट है, मैं आपको सीधा बताता हूँ। फिर ख्वाजा शेर हैं, वो भी यहाँ पर शिराज हैं। फिर PTI से मुनखरिफ बाकी जो लोग हैं उसमें जो राना कासिम नून है मुल्तान से, अब्दुल गफ्फार भुट्टो हैं बावल नगर से, समीउल हसन गिलानी हैं बावल नगर। ये वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के जीते हुए थे, जो कि नून लीग के जिन्होंने हमायत की शहबाज शरीफ ग्रुप की।
अब मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ जो है ना, वो ये समझते हैं कि यार ये अब अपने लोगों को कहाँ छोड़ा। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है। अब टिकट जो बात करें ना कि यानी उनके ख्वातीन को एडजस्ट किया जाएगा या सेनेट में, लोग परेशान है कि यार कितने लोगों को एडजस्ट करेंगे। सिर्फ आपके 25 लोग लाहौर से बन रहे हैं जो टिकट से महरूम हो रहे हैं, जो आप समझते हैं कि हमारा वो बन रहा है। अच्छा, फिर समीउल हसन हैं गिलानी जो बावल नगर से, बावलपुर से रियाज मज़ारी साहब हैं। फिर डेरा गाजी खान से अफजल डांडा हैं, बखर से सैयद मुबीन अहमद हैं, रहीम यार खान से आमर गोपाल हैं, गोपांग हैं, मुजफ्फरगढ़ से इलेक्शन लड़ने का वो रखते हैं खातून कौमी असम्बली वजिया कमर, आपको पता है वो पीटीआई को वो चलेगी, उनको भी स्पेशल सीट पे लाया गया है। वहाँ पर कई ख़वातीन जो है वो नाराज़ हैं। ये वो लिस्ट है जो अभी मज़ीद जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं जो नाराज़ हैं कि इस हल्के में ये लोग जो कि मुख्तलिफ पार्टियों में रहे, इलेक्टेबल्स भी समझे जाते हैं, और ये पहली बार मुस्लिम लीग उनकी इतना बड़ा मसला बन गया है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ और हमज़ा ने अलग से लोगों को वादे किए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं जनाब हमारी तो सुनी नहीं जा रही। यहाँ तो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ आ गए हैं। दूसरी तरफ जो राजा रियाज ने कहा जी 22 बंदे मेरे भी हैं, वो उन्होंने भी ज़रा ख्याल रखो। वो कॉल करवा देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से सुना है कि हर रोज़ कॉल करवा देते हैं कि जनाब मेरा की बनेगा। वैसे तो किसी के साथ हो या ना हो, राजा रियाज के साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। अच्छा, वहाँ पे मैं आज भी देख रहा था, तलाल चौधरी की एक ट्वीट मैंने देखी थी कि टिकट मेरी जेब में, नवाब शेर नहीं, नवाब शेर वसेर का टिकट कंफर्म है। अच्छा, उसकी रीज़न है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है कि भाई हमने मुश्किल वक्त में इनसे टिकट। मसला ये शहबाज शरीफ साहब कायल करें नवाज शरीफ साहब को कि साईं हमें इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट दिया, इन लोगों को एक मैसेज किया तो इन्होंने हमारा साथ दिया है। अब अगर हम इनको धोखा देंगे ना, ये धोखा के मुतरादिफ होगा कि हमने अपना तो मफादात ले लिए। धोखा इन्हें नहीं दिया जाएगा, किसी और को दिया जाएगा। अपने पार्टी के लोग तो गए ना। नहीं, अगर टिकट नहीं दिए जाते लोटों को, जैसे लोटा में लफ्ज तो नहीं कह रहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इल्जाम लगा रही है, तो फिर धोखा किसी और के लिए होगा, मुश्किल हो जाएगा समझेगी, और वो लोग समझेंगे कि फिर इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट भी अगर उसकी बात भी नहीं सुन रहे। अच्छा, हमने कहा था क्लियर रिफ्ट नजर आ रही है इस वक्त मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के जो ग्रुप्स अलग अलग। रावलपिंडी में हमने देखा वाज़ेह तौर पर यहाँ पे 2 ग्रुप सामने आ चुके हैं, लाहौर में भी इस तरह की सूरत हाल है। तो क्या ये जो रिफ्ट है इसमें शहबाज शरीफ ग्रुप खामोशी से बैठ जाएगा अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे रावलपिंडी में किया जाता है, लाहौर में किया जाता है या फैसलाबाद में किया जाए, किसी साहिवाल में किया जाता है, तो क्या ये खामोश बैठेंगे, फिर भी मुस्लिम लीग के साथ चलेंगे? देखें, हमज़ा साहब 2 दफ़ा नाराज़ होकर मुल्क से बाहर जा चुके हैं। उनका ऑफिस जो है, अगर आप लाहौर में जाएँ तो 3 फैक्शंस हैं उसके ऑफिस के। एक तरफ हमज़ा शहबाज साहब बैठते हैं, एक तरफ मरियम, और उधर ही साथ जो है ना वो एक टेबल लगा हुआ है साथ, यानी उनका कमरा भी है, शहबाज शरीफ साहब का भी, नवाज शरीफ साहब का अलग से सेक्रेटरीट बना हुआ है। हमज़ा साहब अपने ही बैठते हैं, वो किसी और जगह पे जाते ही नहीं है, और वो बंद है ऑफिस, जाते ही नहीं है, तो वो नाराज़ भी हैं। इवन उनको जो उतारा जा रहा है हमज़ा शहबाज को 118 NA 118, उसके नीचे जो 2 PP के हल्के हैं उसमें उनका इख्तियार इतना भी नहीं है कि उनको भी बता सकें कि टिकट वो किसको दिलवाना चाह रहे हैं। अच्छा। उनके अपने नीचे जो 2 PP के हल्के हैं, कहा जा रहा है वहाँ पर भी उनको कहा गया कि माजरत जी ये नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, तो इसलिए वो परेशान है। उन्होंने अपने कई लोग, देखें हमज़ा शहबाज को आपको याद होगा वज़ीर आला बनाया गया था कुछ चंद दिन के लिए, उस वक्त भी लोगों से PTI के बहुत से लोग चले गए थे। आपको याद होगा कि 20 लोग जो PTI के नाराज़ होकर गए, नून लीग ने उनको टिकट दिए, उनका रिजल्ट क्या आया था, 20 में से 15 सीटें हार गए थे। अब यही बताया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को कि साईं हम किधर जा रहे हैं, तो इसलिए साईं अभी निकल नहीं पा रहे। लाहौर से भी, गुजरांवाला, फैसलाबाद की 10 नेशनल असम्बली की हैं, रावलपिंडी की 7 हैं, आपके सामने है। ये वो एरिया है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ समझा जाता है, वहाँ पे इनको मसाइल का सामना। अच्छा, असल जो सूरत हाल तो टिकट अनाउंस होने के बाद आएगी। अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून इस प्रॉब्लम को फेस कर पाती है या नहीं। काफ़ी मुश्किल होगा, बिलखुसूस अगर रावलपिंडी डिवीज़न की बात की जाए तो यहाँ भी टिकट अनाउंस होने के बाद असल सूरत हाल सामने आएगी। दबे लफ्ज़ों में इस वक्त जो इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ कारकुनान की जानब से भी, रहनुमाओं की जानब से भी, वो मंजर आम पर उस वक्त आएगा जब टिकट्स अनाउंसड होंगे। अब देखना यह है कि जो लोग रजीम चेंज में PDM के साथ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के मुस्लिम नून की जानब से उन्हें नवाजा जाता है या नहीं। अगर उन्हें नवाजा जाता है तो मुस्लिम नून के जो अपने जो वहाँ के नुमाइंदे हैं जिन्होंने लाखों की तादाद में वोट ले रखे हैं, तो उनका क्या बनेगा, क्या उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आएगा या नहीं, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इलेक्शंस होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में इलेक्शन जो टिकट अनाउंस होने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मैं यहाँ चलते चलते एक मिनट फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचा रही है। नवीद सती और अनवार बच्चे को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पान।